फॉर्म भरवाएँगे सबसे जी, और पीछे से लेना शुरू करेंगे। पीछे के कैंडिडेट को नियुक्ति देते जाएँगे, आगे बढ़ते जाएँगे, नियुक्ति देते जाएँगे, आगे बढ़ते जाएँगे। तो इसमें चाहे किसी के एकेडमिक में नंबर कम हो, चाहे टेट में नंबर कम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यूपी टेट अब बंद हो चुका है, अगर होता भी है तो शायद एक बार और हो जाए, जी सर। लेकिन अब वो बंद ही मानकर चलिए। बिहार ने तो अपने यहाँ बंद कर दिया। वो चरणबद्ध भर्ती होगी और यूपी में ही नहीं पूरे भारत में होगी और हर राज्य में आप पढ़ेंगे जहाँ-जहाँ से भी न्यूज़ आते हैं, जैसे अभी एमपी का न्यूज़ आया था कि जी सर। 1 लाख भर्ती निकलेगी लेकिन पद जो हाँ, खाली हैं वो 3 लाख से ज़्यादा जी, हैं। एक तो राजनीति है। जी, आप जी, जानते हैं कि हर कोई चाहता है हम कोई चीज़ करें, उसका लाभ हमें किसी रूप में मिले और जी, ये हर राजनीतिक पार्टी करती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे अन्य कोई पार्टी हो, सब कर रही है। जो 68 या 69 या यूपी में भर्ती हुई है, उसके बाद कोई नई भर्ती निकाली नहीं है और ना निकाल रही है। कभी अखबार में आता है 51,000 भर्ती होगी, कभी आता है 17,000 भर्ती होगी, कभी आता है 97,000 होगी, लेकिन दूसरे प्रदेश वाले जो पढ़ रहे होंगे, उनको तो लग रहा होगा यूपी में बहुत भर्ती हो रही है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, नमस्कार सर जी। हाँ जी, नमस्कार। अरे सर जी, बहुत आप मेहरबानी हुई आपकी, आपने उठाया। बताइए। थोड़ा सा थोड़ा सा समय देंगे? बताइए। ये सर जी, वैसे तो हम मूल रूप से 2011 वाले हैं, हुँ, 2018 भी पास हैं, और हम आपसे एक बार वैसे बात कर चुके हैं पिछले साल। अच्छा। जी, जी। तो मेरा कहने का ये था, जैसे वो जो भर्तियाँ जो आपके हिसाब से जो है चरणबद्ध वाली, जो हुँ, आप उसमें जैसे जो भर्तियों के वो शो करते हैं नाम, जैसे सात सात 72,825 या 68,500 या 69,000, हुँ, या फिर और भी कुछ 12,460। हुँ, तो जैसे चरण जो आप बता रहे हैं, उस चरण में हुँ। जो है, क्या इनको मतलब प्राथमिकता मिलेगी या फिर खुली भर्ती होगी? पहले तो ये भर्ती है क्या और क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये आपको समझ में आया कि नहीं? नहीं, वो सर हमें समझ में आ गया आपकी बात, हम पूरा सुनते हैं और हुँ, सब वीडियो देखते भी हैं। नहीं, जैसे थोड़ा सा विरोधाभास हो जाता है मन में, जैसे एक होता है खुली भर्ती, हुँ, और एक हुँ, होता है जैसे आप वो शो करते हैं जो फार्म वो है, मतलब हुँ, हुँ, फिगर है, शो करते हैं हुँ, उन भर्तियों का। हुँ, तो क्या हुँ, इनको कोई प्राथमिकता मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगा, या फिर जो है हुँ, कि हुँ। मैंने ऐसा ही होगा, मतलब जैसे होता है नॉर्मली? देखिए, पहले तो जो आपने कहा कि विरोधाभास, जी, इसको पहले माइंड क्लियर कीजिए क्योंकि जब तक पीछे की चीज़ें क्लियर नहीं रहती हैं, जी, 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 तब तक आपको आगे वाला हम कितना भी समझाते रहें, जैसे छोटा बच्चा है, वो किसी क्लास में पढ़ता है, अगर वो जिस क्लास में है, उस जी, पीछे की क्लास की चीज़ें अगर उसे नहीं आती हैं, जी, वो जिस क्लास में है, उस क्लास का उसको कितना भी पढ़ाते रहिए, थोड़ा बहुत तो सीख पाएगा लेकिन पूरा नहीं सीख पाएगा। क्योंकि उसको पीछे की चीज़ें जो है, आती ही नहीं हैं और पीछे की चीज़ें हमेशा यूज़ होती हैं आगे। जी, जी, तो इस चीज़ को पहले समझिए कि जो भर्तियाँ हैं, जी, चाहे कोई गवर्नमेंट कभी भी रही है, आप देखेंगे कुछ पद निकालते हैं और भर्ती होती है, जी, चाहे जिस रूप में होती है, जैसे भी होती है, भर्ती कर के मैटर खत्म होता है। और जी, जो आता है, जिसका जैसे मन होता है वैसे भर्ती करता रहा है इसके पहले, ठीक है? जी, और जो भर्तियाँ निकलती हैं, बहुत कम निकलती हैं, जबकि आरटी एक्ट हमारा ये कहता है, कानून बनाया गया कि अनिवार्य रूप से शिक्षा देना है, तो बच्चों के लिए जो बनाया गया है अनुपात वगैरह, हर चीज़ को नियम के तहत उतना पूरा करना था, 2009 में ही ये कानून बना। जी, जी, तो ये कानून बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि इन चीज़ों को जो लक्ष्य था, उसको पाने के लिए कड़ाई जी, किया जाए। यानी कि जो होना चाहिए था वो हो नहीं रहा था, तो कानून बना दिया गया कि ये चीज़ें अब करनी हैं, लेकिन फिर भी अभी भी उस कानून का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है, ठीक है? जी सर। तो ये जो गवर्नमेंट आई, तो इन्होंने पीछे की चीज़ें देखी, कानून को देखा, नियम को देखा, इसके बाद इन्होंने पहले कुछ समस्याओं को हल करना चाहा, बाकी चीज़ों को नया करने से ये रोक दिए कि नया अभी हम कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत जो पीछे की चीज़ें हैं पहले उनको सुलझा लें। तो जी, उसी के तहत आपने देखा शिक्षा मित्र मुद्दा था जिसमें 68,500 69,000 भर्ती लाया गया। जी,
ठीक है। अब ये आगे बढ़ रहे हैं, तो इन्होंने आने के बाद कोई नई भर्ती अपने तरफ से नहीं निकाला, तो जाहिर सी बात है कि जो पद और खाली थे उसको भरे नहीं हैं, जी सर। और बहुत सारे पद पहले से ही खाली हैं और नए पद भी और बन गए हैं, खाली हैं। जी सर। और ये जो बार बार अनुपात समानुपात की बात आती है जी कि इतने बच्चे इतने शिक्षक, तो ये जो है पूरे प्रदेश का आता है, जबकि जी आरटी एक्ट कहता है कि पूरे प्रदेश में हर जिले के अंदर जितने भी स्कूल हैं, हर स्कूल में अनुपात होना चाहिए। यानी कि अगर एक स्कूल कहीं पर है, चाहे जिस जगह हो, वहाँ जितने भी बच्चे हैं, जी सर। तो हर कक्षा में कम से कम एक शिक्षक उपलब्ध हो। जी सर। और अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तो उसके जो अनुपात निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार अलग अलग सेक्शन बनाए जाएं और टीचर दिए जाएं। अगर किसी कक्षा में अगर 30 का अनुपात है और 30 से ज़्यादा बच्चे हो गए, तो उनके 2 सेक्शन बना दिए जाएं। यानी कि 2 सेक्शन जब बनेगा तो 2 कक्षाएं हो गई और 2 टीचर कंटिन्यू चाहिए दोनों क्लास में। जी सर। तो ये जो नियम कानून बनाए गए थे, उनका पालन अब तक नहीं किया गया। गवर्नमेंट अब उसी तरफ बढ़ रही है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, लोगों को डाउट्स रहता है कि आप कह रहे हैं ऐसे, गवर्नमेंट नई भर्ती नहीं निकाल रही, गवर्नमेंट जो पुरानी निकाली है उसमें नहीं दे रही है, और आप कह रहे हैं इतना जी पद भरेगी। तो ये जी लोगों में कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ एक तरफा सोच रहे हैं, एक भर्ती को लेकर देख रहे हैं। जी अब मान लीजिए कि जो है, आज आपको खाना नहीं मिला, कल आपको खाना नहीं मिला, परसों नहीं मिला, ठीक है? जी जी हम फिर उसके अगले दिन आपको इकट्ठा खाना दें, तो कोई देखिए कहेगा अरे इतना सारा इसको खाना खिला रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि पिछले 3 दिन आपको खाना नहीं दिया गया, जी सर। जी और चौथे दिन आपको जब खिलाया जा रहा है ढेर सारा, तो वो दिखाया जा रहा है लोगों को कि हम इतना सारा खाना इनको खिला रहे हैं। जी सर। तो पीछे की जो चीज़ें हैं वो छुपी हुई हैं। तो जो पीछे के पद हैं खाली, सब भरने थे। गवर्नमेंट समस्याओं को हल करने में लगी थी। आपने देखा होगा पिछले 3-4-5 सालों में कि बीएड प्राइमरी में वैलिड नहीं था, वो किया गया, टीटी लाइफ टाइम किया गया, और भी तरह-तरह की समस्याएं आती रही हैं, उनको हल किया गया। जी तरह-तरह सर। के विवाद थे, आज भी विवाद बने रहते हैं। देखिए अभी भी बीटीसी वाले बीएड वालों को बाहर करा जी के जी रखे जी हैं। हुँ, जी उत्तराखंड में देखिए एनआईएस डीएलएड वाले बीएड को बाहर कराने में लगे हैं। तो तरह-तरह के विवाद बने हुए हैं। जी सर। जो विवाद बने हैं वो कैंडिडेट्स यानी लड़के हम आप ही लेकर आते हैं। गवर्नमेंट अपना कुछ नियम बना करके वो आगे बढ़ती है। जी जी खैर 12 तारीख को ये जो बीएड और अन्य जो जी विवाद है वो फाइनल सुनवाई है, वो सुलझ जाएगा। जी ठीक है, अच्छा अब आते हैं कि जो अपने यहाँ यूपी टेट होता है, सुपर टेट होता है, जी तो चूँकि टेट अब लाइफ टाइम हो चुका है, टेट हो या सी टेट, जी लाइफ टाइम हो गया है। और ये जी जो 2 प्रणाली अपनाई गई थी, एक केंद्र करा रही थी सी टेट और राज्य करा रहे थे अपना-अपना टेट, इसको अब खत्म किया जा रहा है धीरे-धीरे। यानी जी कि सर। राज्यों के टेट अब बंद होंगे और सिर्फ सी टेट चलेगा। तो उससे क्या होगा कि एक पारदर्शिता आएगी, और ये जो नकल-वकल वाला चक्कर है थोड़ा कम होगा, क्योंकि सी टेट में इस तरह की चीज़ें सुनने को नहीं मिलती हैं। जी सर। आपने देखा होगा कि यूपी टेट वगैरह में यहाँ नकल करते पकड़े जी गए, यहाँ पर ऐसा हुआ वैसा हुआ, तरह-तरह के न्यूज़ आते हैं। लेकिन सी टेट में इस तरह के जी नहीं सुनने को मिलता है। हालाँकि हर तरह के लोग हर जगह हैं, वहाँ भी हो सकता है करने वाले करते हों। जी खैर, तो लेकिन सी टेट में चांसेस कम हैं, अब वो कंप्यूटर पर होने लगा है एग्ज़ाम। जी सर। तो गवर्नमेंट राज्यों की जो है अपने यहाँ का टेट बंद करके सिर्फ सी टेट कराएगी। और अब देखिए यूपी में भी यूपी टेट का कोई अभी तक सुनने को नहीं मिल रहा है कि होगा इस साल। जी सर। जी कोई ज़िक्र नहीं है। मान मान जी करके चलिए कि यूपी टेट अब बंद हो चुका है, अगर होता भी है तो शायद एक बार और हो जाए। जी सर। लेकिन अब वो बंद ही मान कर चलिए, बिहार ने तो अपने यहाँ बंद कर दिया। जी सर। जी बहुत सारी चीज़ें हैं बिहार पहले करता है, देखे होंगे आप। जैसे लाइफ टाइम करना था तो पहले बिहार ने ही किया था। सर, बिहार का भी मामला चल जाता है। इतना छोटा प्रदेश है, हुँ, उसमें भी आधा कट के जो है झारखंड बन गया है। हुँ, तो हुँ, उसमें इतनी टीचरों की जरूरत कैसे है और कैसे भर्तियां भी हो रही हैं, हुँ, ये हुँ। थोड़ा सा हमें थोड़ा सा हम सोचते हैं क्या मामला है वहाँ पे, जो कि आप क्षेत्रफल के लिहाज से देखा जाए आप आप कि हाँ। आप जहाँ से देख रहे हैं, जी सर। वो आपका देखने का जो नज़रिया है वो चेंज करना पड़ेगा। जी बिहार में वास्तविकता ये है कि यूपी के अंदर देखिए अभी 69,000 हुआ, इसके पहले 68,500 हुआ।
इसके पहले बीटीसी की बहुत सारी भर्तियां 10,000, 15,000, 16,000 इस तरह करके आती रहीं। उससे पहले 72,000 भर्ती आई थी। उससे पहले 2008 में 60,000 या 80,000 भर्ती हुई थी। जी इस सर। तरह से 60,000, 70,000, 50,000, 20,000, 10,000 करके यूपी में भर्तियां लगातार होती रही हैं। जी ठीक है, लेकिन बिहार के अंदर बहुत खराब कंडीशन थी। अभी भी वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे भर्ती नहीं होती है। आपको लग रहा होगा, अखबारों में पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा अरे बहुत हम्म। भर्ती हो रही है, ऐसा नहीं। जी 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 जी, सही कह रहे हैं। अब यूपी की ही बात कर ली जाए, कभी अखबार में आता है 51,000 भर्ती होगी, कभी आता है 17,000 भर्ती होगी, कभी आता है 97,000 होगी, लेकिन दूसरे प्रदेश वाले जो पढ़ रहे होंगे उनको तो लग रहा होगा यूपी में बहुत भर्ती हो रही है। बात सही, दूर से ये कहावतें दूर के दूर सुहाने होते हैं। हाँ, तो वास्तविकता यही है कि हम आप जो पढ़ते हैं जी, वो अखबार का पढ़ करके हम लोग मान लेते हैं। हुआ या नहीं हुआ या क्या वास्तविकता है, ये तो वहाँ के लोग ही जानते हैं। एकदम बात सही आप कह रहे हैं। हाँ, तो डीपली हर चीज़ को देखा कीजिए। हम लगभग फेसबुक पे बहुत सारे राज्यों के ग्रुप में हैं, तो जी हम सर। वहाँ पढ़ते रहते हैं, पोस्ट भी, कमेंट भी। तो लोग कमेंट पोस्ट करते रहते हैं कि फला राज्य में ऐसा हो रहा है, हमारे यहाँ सरकार नहीं कर रही है। और दूसरा राज्य वाला कहता है नहीं, उस राज्य में ऐसा हो रहा है, यहाँ की सरकार ऐसा नहीं कर रही है। नहीं सर, कहीं ना कहीं हम लोग की भी कमी है सर। हम 2011 के मूल रूप से हैं, और जो है हमने जो है 2018 में भी पास किया है। मेरे हम्म पास समझ लीजिए 5 जो है जूनियर के टेट सीटेट मिला के सर्टिफिकेट है, और 3 प्राइमरी के जो है टेट सीटेट मिला के हैं, जिसमें से 2 यूपी टेट का है, 1 सी टेट का है, हम्म। और जो है 5 अच्छा, जो है अब अपर यहाँ प्राइमरी का। अब यहाँ आपको थोड़ा सा रोकेंगे। जैसे आपने भी बताया कि आपके पास सी टेट, यूपी टेट के कई सर्टिफिकेट हैं। जी सर जी। अच्छा, अगर हर साल कितने लोग पास हुए हैं, जी सर। अब तक की गणना की जाए तो आपकी गणना तो कई बार हो जाएगी। जी सर जी। तो अखबार में जो हेडिंग आता है, जो न्यूज आता है कि 24 लाख यूपी टेट पास हैं, तो वो क्या हाँ, वास्तविक वास्तविक आंकड़ा है वो? नहीं सर, हाँ वो अगर उसको वो उस किया जाएगा, उस फिल्ट्रेशन 24 किया जाएगा। उस 24 लाख में आपकी गणना तो 3, 4, 5 बार, जितनी बार आपने पास किया उतनी बार हो गया ना? जी सर, फिल्ट्रेशन हाँ, करना। तो यही है, वास्तविकता कुछ और है और जो सामने आंकड़े आते रहते हैं, न्यूज़ आती रहती है, वो कुछ और ही है। तो इसको लोग समझ नहीं पाते हैं। तो अब आते जी हैं मूल मूल पॉइंट पर। तो ऐसा नहीं है कि जो है बिहार या यूपी या किसी अलग राज्य की कोई बहुत अच्छी कंडीशन या कोई बहुत खराब कंडीशन में, अलग अलग राज्यों के अलग अलग कंडीशन है। बिहार में आज भी जो है टीचरों की बहुत कमी है, वहाँ कोई भर्ती विशेष हुई नहीं है। अब कोई भर्ती जैसे यूपी में निकलती है 69,000, जैसे 3, 4, 5 साल से चल रही है। जी। इस न्यूज़ को बार बार लोग पढ़ते होंगे दूसरे राज्य वाले, तो उनको लगता होगा बहुत भर्ती हो रही है। बात सही है। तो ऐसा ही हम लोग के साथ है कि हम लोग बिहार का पढ़ते हैं तो हम लोग को लगता है, लेकिन वास्तविकता वैसा है नहीं, वास्तव में। तो जी अब सर। आते हैं मूल मुद्दे पर। तो गवर्नमेंट ने जो 68,000, 69,000 यूपी में भर्ती हुई है, उसके बाद कोई नई भर्ती निकाली नहीं है और न निकाल रही है। जी सर। वो लड़के धरना करते हैं या कोर्ट में कोई सवाल जवाब होता है, या फिर जब संसद का सत्र चलता है वहाँ पर कोई सवाल जवाब होता है, तो जैसा सवाल होता है वैसा जवाब दे दिया जाता है कि हाँ इतने पद खाली हैं या इतना हम निकाल सकते हैं। अखबारों में जब आप पढ़ते होंगे, जी 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 वहाँ जी। पर अक्सर लिखा रहता है 51,000 भर्ती आ सकती है। वो जी जी ये नहीं सर। लिखते, ये नहीं लिखते हैं कि ये भर्ती आ रही है। अखबार वाला क्या लिखता है? आ सकती है। जैसे जी अभी सर। अभी 2 दिन पहले एक न्यूज आई है कि सीटेट में जो है अक्टूबर लास्ट में फॉर्म भरे जा सकते हैं। अब जी भरे जा सकते हैं का मतलब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि वहाँ जी कन्फर्मेशन नहीं है। जी सर। जी तो लोग पढ़ करके समझ भी नहीं पाते हैं कि उसमें शब्द का क्या प्रयोग किया जा रहा है, उस शब्द से क्या अर्थ निकल रहा है, वहाँ जी कंफर्म नहीं किया जा रहा है। खैर, जो भी है, गवर्नमेंट ने सारी चीज़ों को रोक कर, आप देखेंगे रेलवे वगैरह की जो केंद्र की भी भर्तियां हैं, वो भी पिछले कई सालों से रुकी हुई हैं। जी जी सर। जो फॉर्म भरे भी गए थे 2-2, 3-3, 4-4 साल से, वो रुके हुए हैं। अभी कुछ महीने पहले इसमें बवाल भी हुआ था, बिहार में ट्रेन वगैरह भी फूंक दिए थे लड़कों ने। जी 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 तो वो इसी कारण से वो भर्तियां बहुत सारी रोक दी गई हैं। कारण क्या है कि एक तो राजनीति है। जी आप जी जानते हैं कि हर कोई चाहता है हम कोई चीज़ करें, उसका लाभ हमें किसी रूप में मिले, और जी ये हर राजनीतिक पार्टी करती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे अन्य कोई पार्टी हो, सब करते हैं। तो अभी जो चल रहा है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ है 2020 में। जी तो अब इसके माध्यम से गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, जो कुछ उन्हें बदलना था, सुधार करना था, काफ़ी कुछ कर चुके हैं।
अब ये बढ़ रहे हैं और संभवतः हमें उम्मीद है कि आने वाले 1 डेढ़ 2 महीने के अंदर ये केंद्र घोषणा कर देगी, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार। तो जी। वो चरणबद्ध भर्ती होगी और यूपी में ही नहीं पूरे भारत में होगी और हर राज्य में आप पढ़ेंगे जहाँ-जहाँ से भी न्यूज़ आते हैं, जैसे अभी एमपी का न्यूज़ आया था कि जी सर। 1 लाख भर्ती निकलेगी लेकिन पद जो हाँ, खाली हैं वो 3 लाख से ज़्यादा जी, हैं। जी सर। तो पद एमपी का सर ये बता रहे हैं आप? हाँ, हाँ, ये अभी तो वो जब एमपी में हो सकता है तो यूपी में तो और ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यूपी अक्सर एमपी के बारे में खबर आती है कि हाँ, वो स्कूल बंद करना चाहते हैं, मतलब वहाँ जो सरकारी स्कूल को बंद ये करना चाहते हैं। ये तो वहाँ पे इतनी संभावना है तो ये अपने हाँ, यूपी में तो हुँ। बहुत ही संभावना होगी। ये जो न्यूज़ आते रहते हैं, जी, नेगेटिव न्यूज़ कि स्कूल बंद कर रहे हैं, प्राइवेट हो जी, जाएगा, ये होगा, वो होगा। जी। ये कह सकते हैं कि जो विपक्ष है अपोज़िशन जी, जी, जी। वो इस तरह के न्यूज़ फैलाते हैं या फिर जो फ़ेसबुक, व्हाट्सएप पर जो हैं इस तरह के जो सरकार यानी जो इस वक़्त राजनीतिक पार्टी बीजेपी है, इसको लाइक जी भी सर। करते हैं, वो लोग फैलाते रहते हैं, नेगेटिव न्यूज़ फैलाते रहते हैं। लेकिन जी, जिसने भी जी, आरटी एक्ट पढ़ा होगा, जिसने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा होगा, वो इस तरह की बातें नहीं करेगा, जी क्योंकि सर। ऐसा कहीं है नहीं। जी सर। ख़ैर, सर ए तो यूपी में भी लाखों पद खाली हैं, एमपी में भी लाखों पद खाली हैं, उत्तराखंड में भी, बिहार में भी, हर राज्य में। जी और सर। गवर्नमेंट जो है अब भरने सारे पद जो भी राज्यों में जो कंडीशन थी उनको जो भी सुधार करना करते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं। सभी राज्यों में सारे पद भरे जाएँगे और लगभग सभी राज्यों में यही रहेगा चरणबद्ध। जी सर, चरणबद्ध तो आपका जो एक हमारे मन में प्रश्न है वो तो हमें मिल ही गया है आपके हिसाब से, हुँ, क्योंकि वही प्रश्न कई लोगों ने किया हुँ, हुँ, कि उसको मतलब सेंट्रलाइज़ क्या करेंगे? टेट नंबर करे माने टेट पास ईयर वाला करेंगे या फिर हुँ, जो है हुँ, एकेडमिक हुँ, पास ईयर वाला करेंगे? तो उसका तो हमें भी शुरू में तो ये लग रहा था कि आधार को टेट पास करेंगे, अगर ऐसा करते तो हम लोग को बहुत मज़ा हम लोग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता अगर ऐसा करते, टेट को अगर बेस बनाते तो जी, देखिए जी। इसमें ये चीज़ ध्यान दीजिए जी सर। ये कोई 10,000 20,000 50,000 60,000 की भर्ती नहीं लेके आने का प्लानिंग कर रहे हैं। वो जब भर्ती आती है तो उसमें ये होता है कि लाखों लोग फॉर्म भरेंगे, तो जी भाई सर। उसमें छटैया करना है। जी। लेकिन अभी वो नहीं करने जा रहे हैं, अभी जी, करने जा रहे हैं कि फॉर्म भरवाएँगे सबसे जी, और हम पीछे से लेना शुरू करेंगे। पीछे के कैंडिडेट को नियुक्ति देते जाएँगे, आगे बढ़ते जाएँगे, नियुक्ति देते जाएँगे, आगे बढ़ते जाएँगे। तो इसमें चाहे किसी के एकेडमिक में नंबर कम हो, चाहे टेट में नंबर कम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जी सर। अगर जैसे एमपी में है कि 3 लाख पद खाली हैं, ऐसे ही यूपी में भी लाखों पद हैं। तो अगर मान जी, लेते हैं कि एमपी में 3 लाख पद भरना शुरू करेंगे और वहाँ पर भी इसी तरीके से होता है चरणबद्ध और पहले चरण में वो कहते हैं कि 2010 तक वालों को लेंगे और 2010 तक वाले मान लेते हैं कि एमपी में भी 10,000, 15,000, 20,000 लोग हैं। जी सर। तो 3 लाख पद उनको स्टेप बाय स्टेप भरना है और 2010 तक जब उन्होंने पहले चरण में तय किया मान लेते हैं, तो 5,000, 10,000, 20,000 जो भी लोग हैं उनको ले लिए, तो अब बचा कौन वहाँ? नंबर चाहे किसी का कम रहा हो, चाहे ज़्यादा रहा हो, क्या फ़र्क पड़ता है वहाँ? नहीं, बात आपकी सही है सर। हुँ, ये और जैसे 2000 से जैसे 2000 पे हम सुनते हैं दो 2000 सन 2000 हुँ, हुँ, 2000 से पहले जैसे 99 है, 96 95 है, इसमें भी इसमें 95 या दो समझ लें 90 से लेके हुँ, हुँ। इधर तक में भी तो कुछ कैंडिडेट तो होंगे सर मेरे ख्याल से, हाँ, कुछ तो देखिए हों कुछ देखिए जितना पीछे आप जाएँगे कैंडिडेट की संख्या घटती चली जाएगी। जी सर। क्योंकि पुराने लोग जो है बहुत सारे जो बीएड वगैरह किए थे, उस समय जो भर्तियाँ आती रहीं उसमें होते चले गए हैं। जी, जी। जो बच गए हैं वही रह गए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि ऑलरेडी किसी और फ़ील्ड में चले गए होंगे, वो अच्छा कर रहे होंगे क्योंकि उम्र जो है उनकी 50 के ऊपर ही जा रही होगी। जी सर, जी। जी, तो बात सही है। जिस भी फ़ील्ड में हैं, जहाँ इन्होंने इतना साल मेहनत किया है, अच्छा कर रहे हैं, मान लीजिए कोई वकील बन गया हो, बहुत बढ़िया वकील बन गया हो, जी, अब वो पर डे जो है 2-4 हज़ार कमा रहा हो, तो अब वो क्यों आएगा इस फ़ील्ड में इतने सालों जी। के बाद? नहीं सर, ये जो जॉब जो है ये जो है टीचिंग वाली, हुँ, हुँ। ये इसके अंदर ये ललक ऐसी है कि हाँ, जब हम लोग धरना करते थे जिस ज़माने में हम लोग जब पूरे हुँ, हुँ। सक्रिय थे, हुँ, हुँ। एक ज़माने का अगर नौकरी मिले, उस समय बहुत से मतलब जो अच्छे खासे मतलब जिनकी अच्छी खासी वो थी मतलब कहीं नौकरी कर रहे थे, यहाँ तक सरकारी नौकरी भी कर रहे थे या हुँ, हुँ। एमआरशिप कर रहे थे या हुँ, और हुँ। भी जो बिज़नेस कर रहे थे, वो भी आते थे, मीटिंग करते थे और मतलब एक हाँ, रुझान अपना एक बिल्कुल, एक एक बिल्कुल। समर्पित थे जी। लेकिन ये तो ध्यान दीजिए कि जी सर। जो लोग उस वक़्त बिज़नेस कर रहे थे, बढ़िया था या नहीं बढ़िया जो भी था, वो आ रहे थे, जी,
लेकिन उस जो समय आप बता रहे हैं तब से अब तक कितने साल गुजर गए? हाँ सर, 5 साल तो 5-6 साल तो हो ही गया है। पाँच जो छह हम साल लोग का ऑर्डर आने के पहले से लेके हम्म लगभग सन 2014 13 से 12 से हम लोग जो तो है हम्म एकदम सब सामूहिक लड़ाई थी। आपको याद ही होगा टेट हम्म अकेडमी का है। हम्म तो हम थोड़ा सा हम जो है टेट समर्थक थे, हम्म। लेकिन जनरल से मेरा 104 नंबर था। तो अच्छा। ऐसा बेवकूफ बने कि जो है आज तक अपने आप को कोस मतलब इतना अफसोस होता है, आपको यकीन नहीं होगा कि हम्म। हमने इतने जो दिया, जो लड़के जो थे जिनके अच्छे नंबर थे, उन लोगों ने हम लोग का ऐसा इस्तेमाल किया। जो हम लोग वो मेन जो है शाखा को हम लोग चंदा देते थे, टीम को, हम्म फैजाबाद टीम को अपने देते थे। उसके हम्म अलावा भी 2-4 लड़के ऐसे थे जो है अपने जुगाड़ में जो है हम्म अपना जो है समांतर ग्रुप चला रहे थे। हम्म वो मतलब ललक में एक जो है कि कहीं से लड़ाई को कहीं कमजोरी ना मिलने पाए, हम उनको हम्म। अलग से 500 रुपये चंदा देते थे, अलग से देते थे। मैंने जो जो अच्छा। मेन मेन वो था, जो लड़ाई का हम लोग केंद्र था, हम्म फैजाबाद टीम थी, उसको तो देते ही थे, हम्म। सक्रिय थे। साथ में और भी अलग अलग से जो थोड़ा बहुत चला वो प्रयास करे तो उनको अलग से देते थे। और सबको नौकरी मिल गई, सबके अच्छे अच्छे मार्क्स थे। कमी हम लोग के अंदर भी है कि हम लोग जो है इतना नहीं कर पाए, नंबर 104 नहीं। नंबर मेरा रह गया। तो लेकिन फिलहाल वो सब आज तक ना उनका फोन आता है, ना कुछ आता है, हम्म। ना कोई हमदर्दी है, ना कोई इंसानियत है। इंसान मैंने एकदम समझ लिए मैं होता नहीं है, मतलब कि करे तो क्या करे, एकदम मन मार के बैठ जाते अब हैं। मतलब बहुत चंदा दिया सर, अलग से जो दिया, तो मेन टीम के अलावा अलग से दिया। लेकिन वो जो है उसके बाद जब ऑर्डर आने के जो फिर जब ये ऑर्डर आने के बाद हम लोग का दूसरा मामला हो गया, ये जो याची वाला मामला हो गया, तब और बल मिल गया। चलो कुछ तो इसका हम लोग को फायदा मिला, तब एक और खुशी हुई। एक मिनट जी जो सर। आप बता रहे हैं सारी घटना, जी आप 2011-12 से बता रहे हैं। उस समय हिमांशु राणा थे, जी जी कपिल देव यादव थे, हाँ, जी और वो कुंडू एक था कोई, और राहुल पांडे थे, जी 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 दीक्षित जी। थे, ये ये इन सब का जो नाम जो है सर, जब ये ऑर्डर आया हम्म 7/12/12 तब हम्म 7/12/15 हम्म 7/12/15 में जब ये ऑर्डर आया तो एकदम ऐसा लगा, एकदम बाहर आ गई। मैंने ये सब जो था, एकदम जो जो नेता थे और निकलने लगे। तो और भी खुशी हुई, हम लोग दौड़ दौड़ के इधर जाएगा उधर जाएं, मीटिंग करें। तो उस समय लग रहा था कि हाँ सब कुछ ठीक ही है। तो लेकिन और बल अगर मिला, तो अपने आप लोगों की मेहनत लेकिन अगर कामयाब हो गई। लेकिन अगर आप जो 7/12/15 की बात करें, 2015 में जो ऑर्डर आया था, उसके बाद जो 60-65 पर और वो नियुक्तियां जो हुई जी थी जी उस समय के अगर मेरे पोस्ट पढ़ेंगे तब भी हमने हर चीज क्लियर लिखा था। उस वक्त हमारा यूट्यूब नहीं था, हम सर। फिर हाँ सर, आप सही कह रहे हैं सर। हम हाँ उस समय ऐसा लगता था कि ये इस नाम का कोई आदमी है, आईडी चला रहा है खाली। इसे एक होता नहीं कल्पना वाले, हम उस समय कल्पना समझते थे सर। तो सच बता रहे हैं, हम सोचते कि मतलब होगा कोई आदमी, कोई व्यक्ति होगा जो अपने चलाता होगा। धीरे धीरे हम जो है आए लोग बोले पुनीत केसी इस तरह का वर्ड इस्तेमाल करते थे कि हाँ ये आए है। तो उस समय जो है हम ये फेसबुक से जो है अक्सर सर्च करते थे, ये मिलता नहीं था, अक्सर अच्छा, सर्च करें। हम आपको बता दें तो जिस समय हिमांशु अरोड़ा थे, गणेश दीक्षित थे, या अन्य जो भी जी MP सिंह वगैरह जो भी थे, जी सर। उस समय भी हमने हर चीज को एकदम क्लियर क्लियर लिखा है। देखिए, हमारा कोई व्यक्तिगत लाभ कभी नहीं रहा, क्योंकि हम कोर्ट कचहरी करते नहीं थे, धरना वरना से हमारा कोई लेना देना नहीं था। जी तो सर। जो रियलिटी होती थी, जी जो सर। चल रहा होता था, तो वो जो हमें जानकारी होती थी, वो प्लस हमारा जो अनुभव करता था, वो हर चीज़ हम आज भी शेयर करते हैं, उस समय भी लिखा करते थे। तो जी हमने सर। हमेशा लिखा है कि कोर्ट ने एक कट ऑफ तय किया है, उस कट ऑफ में जो लोग आ रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि सबको नौकरी मिल जाएगी। जी सर। क्योंकि जी सर। हमारे पास पूरा रिजल्ट था, आज भी हमारे पास पूरा रिजल्ट है 2011 वाला। जी सर। हम जब भी कोई ऑर्डर आता था या कुछ भी आता था तो रिजल्ट लेकर बैठते थे, और रिजल्ट में हम देखते थे जो कोर्ट कह रहा है वहां तक कितने कैंडिडेट आ रहे हैं। तो जब 60-65 तक की बात आई थी तो हमने कैंडिडेट उसमें फिल्टर किया कि 60-65 तक कितने जनरल हैं, कितने OBC हैं, कितने SC ST विकलांग, सब हमने फिल्टर किया। हमने जी सारे आंकड़े देखे। मेरा खुद 102 नंबर है, हम भी जनरल हैं। जी सर। चूंकि हम अपने लिए हर चीज करते थे कि भाई जी सर। जो कंडीशन मेरे लिए बन रहा है वही तो सबके लिए रहेगा, अलग तो हो नहीं जाएगा। जी सर। तो हम वही जानकारी विद आंकड़ों के साथ हम शेयर करते थे। तो हमने साफ साफ लिखा था कि 60-65 ये नहीं है कि सबको नौकरी देने की बात की जा रही है, लेकिन जी लोगों ने जैसे आप हैं या अन्य लोगों ने ये समझ लिया कि नहीं, कोर्ट ने इतना कहा है तो इतना करना है।
ऐसा नहीं नहीं था। सर, उस समय ये हो गया था सर। चलिए ठीक है, हम एक नंबर से चूक रहे थे, लेकिन हमारे मन में ये संतोष था, चलो इसके बाद हम ही हमारा ही नंबर आएगा रुकिए और रुकिए हम जो है बता उसमें। रहे हैं, जी रुकिए जी जी बता रहे हैं, आपका 104 था, कोर्ट ने 105 तक जनरल के लिए जी कहा जी था, जी जी और हमारा 102 था, हम वो भी बता रहे हैं। तो जी जो सर। हमने कैंडिडेट संख्या देखा, भर्ती देखा, पहले तो लोगों के मन में सबसे बड़ा एक भ्रम बैठा दिया गया था कि जी 2011 विज्ञापन अलग है, 2012 विज्ञापन अलग है। ऐसा कभी था ही नहीं। हम हमेशा जब भी हम पोस्ट लिखे, जब भी हम बात की, हमने हमेशा कहा है कि भर्ती एक ही है और 72,825 से 72,826 नहीं होने वाला है। जी सर। ये एक पद भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, और जो ये कन्फ्यूजन है लोगों को कि 2 भर्ती है, वो 2 है ही नहीं, ये हमने सामने लिखा। तो जब भी हम लिखते थे, जब भी हम बात करते थे, हम सिर्फ 72,825 के अंदर की बात करते थे, और हमने जी हमेशा क्लियर किया कि पद, कम पदों पर भर्ती हो सकती है, लेकिन एक भी पद बढ़ाए नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट नहीं बढ़ाएगी, एक्स्ट्रा एक भी पद नहीं देगी, उसी के जी अंदर रहेगी। जी तो जब भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हम उसी संदर्भ में देखते रहे कि इतने पद हैं, कोर्ट क्या कह रही है। तो 60-65 पे जब हमने कैंडिडेट निकाला तो 1.25 लाख के ऊपर गया टोटल, और जी भर्ती 72,000 की। तो हमने साफ-साफ लिखा कि सबका नहीं होगा, और हम अपने आप को संतुष्ट मान लिए कि अच्छा हुआ कि हम जी 60-65 के अंदर नहीं आ रहे हैं। अगर मेरा 102 की जगह 105 होता, तो मेरे जी मन को तसल्ली न मिलता, हम भी भाग-भाग के काउंसलिंग कराते। सही बात है, तो ये तो बात एकदम सही कह रहे हैं, और ऐसा लोगों ने किया भी। हाँ, हमारे भी बहुत सारे मित्र थे, किसी का जी 105, किसी का 106 था, जो बॉर्डर पे थे। 1-2 जी मित्र जी थे 110, 112 वाले थे। जी हमने कहा कि भाई देखो, तुम लोग चूँकि कट ऑफ में आ रहे हो, काउंसलिंग करा लो, लेकिन उम्मीद बिल्कुल मत करना कि तुम्हारा हो ही जाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी, वो डिपेंड करेगा काउंसलिंग में कितने कैंडिडेट कहाँ आ रहे हैं। जी सर। और हुआ भी वही जी कि सर। जो 110, 112, 114 वाले भी हैं, आज भी बैठे हुए हैं। जी सर। हुँ, तो हम अपने आप को खुशनसीब एक तरह से उस वक़्त समझ रहे थे। लोगों को दुःख हो रहा था कि मेरा नहीं हुआ, हम कट ऑफ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसी वक़्त हमने अपने आप को खुशनसीब जी समझा सर। कि हम 102 हैं, कम से कम हम पूरे यूपी जो भाग-भाग कर काउंसलिंग कराते, उससे हम बच गए। हाँ सर, ये तो बात सही कह रहे हैं। नहीं, नहीं, उस समय हमें भी ये था कि चलो इसके बाद तो हमारा नंबर आएगा, कम से कम हुँ। ये रास्ता तो खुला। ये था मन में था कि हाँ, रास्ता आपको, तो खुला। चूँकि आपको लग रहा था कि इतना तक है, इसके बाद वाले में हम भी आ जाएँगे, जी 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 जी, सब इस सही। इसलिए लग रहा था क्योंकि आप कट ऑफ देख रहे थे। जी सर जी और हमें कन्फर्म था कि मेरा तो आने का कोई चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनको बुलाया गया है उसी में सबका नहीं होना है, क्योंकि मेरे सामने आंकड़े थे, वास्तविक आंकड़े कि कितने कैंडिडेट हैं। जी तो सर इसलिए हम जो है कभी किसी भी गलतफ़हमी में नहीं थे, और हमेशा हम गाइड करते रहे। तो जी हमने सर हमेशा हर चीज़ लिखा कि ये भर्ती एक ही है, 72,825 पद है। कोर्ट ने कट ऑफ लगाया है, कट ऑफ इसलिए लगाया, ये कट ऑफ जो 69,000 में लग रहा है, 68,000 में लगा, या पहली बार लगाया गया था 72,000 में, वो इसलिए लगाया गया जी कि होता क्या है कि जो आरक्षित वर्ग है, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, इसमें जब भर्ती कोई भी होती है, आप देख लीजिए, सिर्फ शिक्षक भर्ती ही नहीं, कोई भी भर्ती, जब कट जी ऑफ नहीं होता था, आपने अखबारों में न्यूज़ पढ़ा होगा कि शून्य अंक पाने वाले को भी जो है मास्टर जी बना दिया गया। जी, अक्सर अभी भी सुना जाता है कि हाँ, वो मैथ में जो है मैं बड़ी कारण भर्ती तो जो कारण तो कारण जी क्या बनता था कि भाई आरक्षित पद का इतना पद है ही, जी इतने लोग लेने ही लेने हैं, अब कोई कट ऑफ है नहीं, तो जहाँ तक जा रहा है, वहाँ तक जी ले रहे हैं। ज़ीरो वाला भी अगर वहाँ तक कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, ज़ीरो तक वाला मिल रहा है, तो ज़ीरो तक वाले को बुला ले रहे हैं। तो ये चीज़ें जी कंट्रोल सर कंट्रोल करने के लिए कि नहीं, गुणवत्ता बनाना है अगर, तो सीटें भले खाली रह जाएँ, लेकिन एक कट ऑफ लगाना पड़ेगा कि हम इसके नीचे लेंगे ही नहीं। जी जी इसीलिए जो है तय किया गया, और उस वक़्त 60-65 का कट ऑफ लगाया गया। और थोड़ा-सा जी फिर कैंडिडेट चूँकि कम मिल रहे थे एससी, एसटी वगैरह में, तो फिर 5% और थोड़ा डाउन करके भर्ती किया गया। जी तो सर कुल मिलाकर के कन्फर्म था कि उसी कट ऑफ में होना है, और कोर्ट ने भी वही किया है। लोगों को आज भी बहुत गलतफ़हमी है कि इतने पद खाली रह गए एससी, एसटी के, इतने विकलांग के खाली रह गए, और कोर्ट ने, गवर्नमेंट ने भर्ती नहीं किया। ये गलत किया लोग कहते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने जिस नज़रिए से देखा कि गुणवत्ता अगर बनाए रखना है तो कट ऑफ हर हाल में होना चाहिए, और उन्होंने जी कट ऑफ लगा कर के उतनी भर्ती कर दी। जी अब सर कौन अंदर हुआ, कौन बाहर हुआ, भाई आपको घर में अगर 2 नौकर रखने हैं, आपने 2 नौकर रख लिया, तो आप बाहर कोई बिना काम के है, बेरोज़गार घूम रहा है, अब उससे आपको क्या लेना-देना है? आपको जी 2 नौकर की ज़रूरत है, आपने रख लिया 2 नौकर। ऐसे ही गवर्नमेंट को जितने टीचरों की ज़रूरत थी, जितना रखना था उन्होंने रख लिया। अब कौन बाहर रह गया, क्या रह गया, उनको इससे क्या लेना-देना? जी तो सर अब आगे मैटर बढ़ा, ऐसे ही 68,000 में हुआ, 69,000 में हुआ, जो भी भर्ती आई, सब में ऐसा ही होता है।
गवर्नमेंट सर। पद निकालती है, जितना उनको लेना होता है लेते हैं, उसके बाद कहानी खत्म। अब कौन लेकिन पढ़ा। सर एक बात हम सोचते हैं सर, जो आरक्षित वर्ग है, मान लीजिए जैसे आरक्षित वाले जो SC ST वगैरह वाले हैं, हम्म महिलाएं तो मतलब समझ लीजिए 83 तक की जो लोग हैं हम्म वो चयनित हो गई हैं। उसके अलावा जो लड़के थे, लड़के जो है सपोज मान लीजिए हम SC होते हैं तो समझ लीजिए हम भी चयनित होते हैं एक लिहाज, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक आरक्षण वाला जो दंश है वो तो है ही, तो लेकिन वो तो व्यवस्था है, उसमें तो हम लोग को रहना है। लेकिन ये है कि हाँ, कि कहीं ना कहीं कमी हम लोग की है, क्योंकि इतना नंबर नहीं ला पाए। लेकिन ये भी संतोष होता है, चलो 2011 पास हो गए, क्योंकि उसी समय नए नए 2011 हमारे यहाँ जो रिजल्ट आया था, 11 अक्टूबर को रिजल्ट आया था, ये अवध यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया था। और समझ लिए शायद 13 को शायद ये इसका फॉर्म आया, 13 को फॉर्म आया था, और वही नवंबर में एग्जाम हुआ था। तो उस समय इतनी भी समझ नहीं थी कि हाँ क्या करना क्या, बस ये है कि जो होता चला गया, काम होता चला गया। और एक होता नहीं कि आदमी जब कोई एग्जाम पास करने के बाद रिलैक्स हो जाता है कि अब तो थोड़ा राहत हो जाती है। पता नहीं क्या उस हम कभी कभी सोचते हैं उस समय हम लोग मशीन हो गए थे क्या, कि क्या था कि रिजल्ट भी आया कि हम लोग टेट में भी बैठ गए, पास भी हो गए अच्छे से। आप जो चीज बता रहे हैं उसको ऐसे समझिए जी कि चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे जी आज के समय के जो भी नए लोग आ रहे हैं, हाई स्कूल इंटर जो कर रहे हैं, जी देखिए हर व्यक्ति का एक एज होता है। उस एज में वो अपने जो भी पढ़ाई है वो पूरा करके आगे बढ़ता जाता है, जी 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 और हर चीज उसके सामने पहली बार आ रहा होता है जी जी उसकी लाइफ में। तो जी सर। अपने तरीके से हर कोई जो भी जानकारी रखता है, कोई गाइड करने वाला मिला नहीं मिला, वो आगे बढ़ता रहता है। तो वो जो दौर था, जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, जी सर। उस वक्त ना यूट्यूब हुआ करता था इतना, ना कोचिंग वगैरह हुआ करते थे। जी सर। तो जिसको जो भी समझ में आ रहा था, कोई बताने वाला मिल गया तो भी, नहीं मिला तो भी, जो समझ में आ रहा था, जो सामने दिख रहा था, वैसा वो करता जा रहा था। जी सर। ठीक है। तो ये तो सबके साथ चलता है, बहुत सारी नई नई चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं, आती रहती हैं। अभी देखिए सीटेट इसके पहले होता था OMR पर, अब कंप्यूटर पर होने लगा है। तो जो पहली बार दे रहा होगा कहेगा अरे यार हम आए तो हमको कंप्यूटर पर देना पड़ रहा है, अब हमको कंप्यूटर चलाना नहीं आता। भाई अब जी आता हो या ना आता हो, समय के साथ जो चीज़ें हो रही हैं उसको तो आपको अपनाना पड़ेगा। जी सर। जी तो समय के साथ सब बदलता रहता है और बदलना पड़ेगा। जैसे अभी नए नए टीचर जो आए हैं, उनको स्कूलों में तरह तरह के जो बदलाव हुए हैं, तो उनको उस तरीके से ढाला जा रहा है। लेकिन जो पुराने वाले हैं, अब वो पुराने तरीके से हर चीज़ किए हैं, तो नए जो चीज़ें आ रही हैं, जो नए तरीके से कढ़ाई हो रहा है सब कुछ, तो उसमें तकलीफ हो रहा है उनको। जी सर, तो सही कह वो रहे हैं। तो ये तो चलता रहता है, इसको छोड़ दीजिए। सर एक प्रश्न और सर मेरा है, वो जैसे ये आप एक बात को बहुत पॉजिटिव ले रहे थे, उसी बात को जो है हम मतलब हमारे टेट जो है समुदाय में जो है उसको बहुत निगेटिव में लिया जाता है, 2011 वाला। तो सर ये बताएं, जैसे आप यूयू ललित को जो है उनको आप पॉजिटिव वे में लेते हैं, और जो कि जो मेन शाखा टेट 2011 की है, उसी को मतलब हम लोग जो है निगेटिव में लेते हैं। तो थोड़ा सा इसको ऐसा क्या मामला है, क्योंकि मतलब इतनी ज्यादा वो रहते हैं कि मतलब आप उस चीज को बहुत पॉजिटिव में लेते हैं सर। देखिए इसको ऐसे समझिए कि पहली बात तो कोई चीज़ जी हुआ तो भी अच्छा, कोई चीज़ नहीं हुआ तो भी अच्छा। और ये जी बात हमारे गीता में भी लिखा हुआ है। जी सर। ये क्यों लिखा है इसको समझिए। कि जो होता भाई है अच्छे के लिए होता है। हाँ, ये समझिए कि अगर आप नेगेटिव पॉइंट्स को पकड़ना शुरू कर देंगे तो आप भी नेगेटिव होते चले जाएंगे, और नेगेटिव इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। नेगेटिव इंसान ही सुसाइड करता है, नेगेटिव इंसान ही पीछे रह जाता है। ठीक है। जी अभी हाँ। आप घर से निकलेंगे, जी मान लेते हैं आप घर से निकले, आपको कोई काम है, बैंक जाना है, आपको कोई काम है, तहसील जाना है, कहीं भी जाना है, तो सड़क पर आप जब जाएंगे तो बहुत सारी गंदगियां, गड्ढे, तरह तरह की चीज़ें मिलेंगी। अगर आप जी उन गंदगियों को देखेंगे, उन गड्ढों को देखेंगे, अरे कितनी गंदगी है, कितने गड्ढे हैं, बारिश हुई है, कीचड़ ही कीचड़ है, तो आप क्या बैंक तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। जी लेकिन आप बात सही। लेकिन आप क्या करते हैं, अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो अपनी बाइक को चुपचाप गड्ढों से बचाते हुए, गंदगी से बचाते हुए, अपना निकालते हुए अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। तो आपने जी क्या किया कि समस्या देखने वाले भी लोग हैं और अच्छा भी देखने वाले लोग हैं। जो समस्याएं थी आपने उनको नहीं देखा। जी आपने देखा कि अरे बाएं तरफ खराब है, चलो कोई बात नहीं, हम देर के लिए नियम तो है बाएं से चलना है, लेकिन कोई बात नहीं, दाएं रोड सही है,
गाड़ी कोई नहीं आ रही है, कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है, चलो दाहिने से निकाल लेते हैं। यानी आपने दाएँ-बाएँ करते हुए अपना निकाल लिया, अपना काम जाकर के कर आए। लेकिन अगर जी आप वही लेकर बैठ जाइए, अरे इतना रोड खराब है, इतनी गंदगी है, सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, हमारे प्रधान पैसा खा रहे हैं, ये हो रहा है, आप सोच कर के घर में बैठे रह जाइए। खाली कोसते रहिए, चिल्लाते रहिए, फेसबुक पे लिखते रहिए, उससे क्या होगा? दूसरे का कुछ नुकसान हुआ कि आपका नुकसान होगा? बात तो आपकी सही है, लेकिन मन में आदमी संतोष भड़ास निकाल लेता है। भड़ास निकालिए या कुछ भी करिए, ये अपना-अपना तरीका है, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होता है। कुल जी मिलाकर के हमारा ये नज़रिया है कि हर चीज़ में कुछ न कुछ अच्छाई है, कुछ न कुछ पॉजिटिव है, उसको आप खोजिए। आपको एक उदाहरण बता रहे हैं और जीता-जागता उदाहरण। जी आपने टाइटैनिक का नाम सुना होगा। जी सर। बहुत बड़ा जहाज़ था, जी जी। जो कि बहुत ही एक इतिहास रचने जा रहा था, लेकिन वो 1912 में डूब गया। जी सर। हाँ, वो डूब जी गया। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी है, बहुत बड़ी घटना है। इसको देखा जाए तो ये नेगेटिव है, लेकिन कुछ लोगों के साथ इसमें पॉजिटिव भी हुआ। हाँ, जी हम कहीं पर पढ़ रहे थे, कहानी था या कहीं हमने देखा था, उसमें एक व्यक्ति था, वो अपने पूरी ज़िंदगी भर की कमाई को लगा कर के उस जी जहाज़ पर जाने का उसने तय किया कि हम भी जाएँगे, हम भी जो जी है इसका जी हिस्सा बनेंगे। जी तो पूरे ज़िंदगी भर की कमाई उसने अपना लगा दिया, वो जाने वाला था, उसकी बीवी जी थी, उसके बच्चे जाने वाले थे। जी सब सर। सबके लिए टिकट उसने ले लिया। जी जाने का टाइम करीब आ गया, इत्तेफ़ाक से उसके घर में एक कुत्ता था, एक दिन उसके एक बच्चे को उसने काट लिया, जी तो सर। जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गया। जी सर। तो अब ये हुआ भाई कि ये बीमार है और बीमारी में हम लोग कैसे जाएँ? जी जी सर। तो उसकी जो बीवी थी वो कहती है बच्चों को छोड़ दीजिए, मैं यहाँ देखभाल करूँगी, आपका सपना है आप जाइए हो आइए। तो जी सर। उसको लगता है कि नहीं हम कैसे ऐसे अपने परिवार को छोड़कर जाएँ और वो तय करता है कि नहीं हम नहीं जाएँगे। हुँ? जी और वो जिस दिन जहाज़ जाने वाली थी अपने परिवार के साथ जाता है, सबको वहीं से बाय-बाय करता है खड़े होकर के और जहाज़ चली जाती है। जी उसको बड़ा दुःख हो रहा था कि मेरे पूरी ज़िंदगी भर की कमाई जो पैसे थे वो भी डूब गए और हम जा भी नहीं पाए, क्योंकि जी टिकट का पैसा वापस नहीं होने वाला था। जी सर। तो अब क्या है वो ये सोच रहा है, कोस रहा है कि भाई इस कुत्ते की वज़ह से मेरा इतना नुकसान हो गया, पूरी ज़िंदगी भर का मेरा पैसा भी चला गया और मेरा सपना भी अधूरा रह गया, सब निराश थे, पूरा परिवार निराश था। जी लेकिन जिस दिन खबर आई कि ऐसी-ऐसी घटना हुई है, जी अब सोचिए उस व्यक्ति को, उस परिवार को, उस कुत्ते के ऊपर क्या अब गुस्सा आ रहा होगा या हाँ अच्छा लग सर। रहा होगा? जी सर, कि तो कुत्ते कुत्ते की वजह से उसकी उन लोग की जान बच गई। अब वो ये सोच रहे थे कि अगर इस कुत्ते ने ना काटा होता, तो हम लोग भी उसी जहाज़ में होते और आज हमारा भी परिवार खत्म हो गया होता। जी सर, सही कह रहे हैं। तो उस दिन उसको समझ में आया कि जो होता है अच्छे के लिए कहीं न कहीं होता है। ठीक है? जी सर। जी अच्छा सर। दूसरी बात, मान लीजिए कि जो है कोई धन जो है किसी एक व्यक्ति से लेकर के दूसरे व्यक्ति को दिया जा रहा है। ठीक जी है? जी तो जिस व्यक्ति से लिया जाएगा उसको तो तकलीफ़ होगी, जी सर। तो वो तो बुराई करेगा लेने वाले का। जी सर। लेकिन जो वही धन है जिसको दिया जा रहा है, उसको तो अच्छा लगेगा कि अरे भाई ये हमारे लिए कितना अच्छा काम कर रहा है। जी तो अब आप देखिए एक ही काम एक व्यक्ति के लिए अच्छा है, एक व्यक्ति के लिए बुरा है, बुरा है। खराब है। जी तो अब इसको कोई तीसरा व्यक्ति कैसे देखना चाहता है, उस पर डिपेंड करेगा भाई। जिसके साथ घटित हो रहा है, वो तो अपने नज़रिए से देखेगा। जिसको मिल रहा है पैसा, वो तो अच्छा ही कहेगा जी सर। और जिससे लिया जा रहा है, उसको तो खराब लगेगा ही लगेगा। जी सर। तो ऐसे ही जब आप ललित जी की बात कर रहे हैं या कोर्ट के किसी ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो जिसका लाभ हो रहा होगा, वो तो अच्छा कहेगा और जिसका नुकसान हो रहा होगा, वो तो बुरा कहेगा। लेकिन आप नहीं सर, जज जो होता है, जज को थोड़ा सा रुकिए, फ्लेक्सिबल। रुकिए, रुकिए, जी सर। रुकिए, रुकिए, रुकिए जी थोड़ा-सा, बात कंप्लीट करने दीजिए। जी सर। तो वहाँ जिसका लाभ हो रहा होगा उस ऑर्डर से, वो तो अच्छा कहेगा और उस जी ऑर्डर से जिसका नुकसान हो रहा होगा, वो तो खराब कहेगा। लेकिन अब आपको ना वो अच्छा बनना है, ना वो खराब बनना है। आपको तीसरा व्यक्ति बन जाना है, जिसका कोई लेना-देना नहीं है लाभ या नुकसान से। अब आप जी निष्पक्ष होकर के देखिए, तो जी सर। जो जज है, जी वो किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं रखता है। उसका सीधा-सा मुद्दा है कि मेरे सामने ये मैटर आया है, इस जी सर। मैटर में जो समस्याएँ हैं, 100% तो सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। तो 100% वो संतुष्ट करने में नहीं हुँ। लगता है कि सबको चलो संतुष्ट किया जाए। उसका जी सर। काम है मुद्दे का हल एक रास्ता निकालना और आगे बढ़ना। जी सर। तो कोर्ट के सामने जब मुद्दे आए, तो कोर्ट
के सामने जो तथ्य आए, जो उनके सामने सारे तथ्य रखे गए, ऐसा नहीं कि किसी को रोक दिया गया कि नहीं तुम नहीं बोल सकते हो, सबको बोलने का, अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। जी सर। उसके बाद कोर्ट के नज़र में जो चीज़ें जैसे समझ में आईं, जो होना चाहिए था, वो देखते हुए उन्होंने अपने तरीके से उस मुद्दे को सुलझाया और मैटर को ख़त्म किया। अब किसी को लाभ मिला या किसी का नुकसान हुआ, वो अलग मैटर है। अपना-अपना लोग, कोई रोएगा, कोई हँसेगा, तो वो अगर वो देखने लगेंगे तो जजमेंट नहीं कर पाएँगे। तो वो जी सर। अपना जजमेंट दिए और बढ़ गए। अब हमको आपको उसमें ये देखना है कि नेगेटिव जो हुआ है उसको देखेंगे तो हमको आपको फालतू नेगेटिव बातें मन में आएँगी कि ये जज ऐसा है, वैसा है, नहीं। जी। हमें आपको ये देखना है कि वो जज किसी का दुश्मन नहीं है, उसका किसी से दुश्मनी नहीं था। हुँ। उसने किस आधार पर जजमेंट दिया है, वो बेस क्या बनाया जजमेंट देने का। जी सर। अगर वो देख कर के आप बात करेंगे, तो उसमें और क्या नुकसान हो सकता था, उस पर भी आप जब चर्चा करेंगे कि हो सकता है कि शिक्षा मित्र जो अवैध समायोजन रद्द हुआ, उनका ट्रेनिंग भी चैलेंज था, ट्रेनिंग भी रद्द हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। उनको जो पैसा मिला था उस दौरान में 1-2 साल, वो भी रिकवरी हो सकती थी, लेकिन नहीं किया गया। तो पॉजिटिव पॉइंट जब निकालेंगे आप, जी सर। आपको तो लगेगा, हर चीज़ समझ में आएगा कि नहीं, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें और हो सकती थी, वो होने से उन्होंने रोक दिया। और जी। मुद्दे का एक हल निकालना था, विवाद को ख़त्म करना था, तो कोई न कोई संतुष्ट होगा, कोई असंतुष्ट होगा, उसको छोड़ दिया जाए। उन्होंने उसका एक हल निकाला, मैटर ख़त्म किया, ये अच्छी बात है। तो पॉज़िटिव आप देखना चाहेंगे तो पॉज़िटिव सब कुछ दिखेगा। अगर आप नेगेटिव देखना चाहेंगे स्वार्थ के आधार पर कि मेरा नुकसान हो गया, मेरा नहीं हो पाया, तब तो आपको सब नेगेटिव ही दिखेगा। फिर आप जो है जी, हर चीज़ बात को गलत सही आप कह रहे पाएँगे। हैं। जी, साइकोलॉजी के हिसाब से आप एकदम बात सही कह रहे हैं। हुँ, और रही रही नहीं तो सही बात है, शिक्षा मित्रों को से हमें कोई गुरेज़ नहीं है। जैसे बहुत से हम लोगों ने देखा है कि उस ज़माने में वो बहुत से जो बीएड वाले थे, हमारे जैसे लोग, हुँ, उनको बहुत बुरा भला कहते थे, लेकिन वो काहे बुरे भले? क्योंकि उनका अपना राइट है, हुँ, उनको उनकी अपनी नौकरी है हुँ। और उनको अवसर मिला, वो शिक्षा मित्र हैं। अच्छा, इसी में तो एक चीज़ और बताएँ आपको। जी, अभी अभी कुछ दिन पहले जी। यू ललित साहब के जो बेटे हैं, जी, जी। हाँ, वही हम वो उसी हाँ, बात को लेके कह रहे थे हाँ, तो आपसे। अब उनको जो है एक जगह एक पद दिया जाता है, एक स्थान दिया जाता है कि ये जो लीगल टीम है गवर्नमेंट की, उसमें इनको रखा जाएगा, ठीक? जी सर। अब इसको देखने का अपना-अपना नज़रिया है। नहीं सर, वो स्वाभाविक बात है कि जनता जो पब्लिक जो होती है वो किसी का मुँह नहीं रोका जा सकता, हुँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, वो लगेगा इंसान को कि हाँ सिर्फ़ अच्छा, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। अब इस पॉइंट को 3 तरफ से देखा जा सकता है। पहला तो ये, जो लोग नेगेटिव हैं, वो ये देखेंगे कि यू ललित जो है ऐसा किया, वैसा किया, देखो उसके बेटों को दे रहे हैं, ये गलत हो रहा है। ठीक, एक जी, वो नज़रिया हो गया। जी, दूसरा नज़रिया हमारा है, हम जिस नज़रिए से देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो भी व्यक्ति है, चाहे वो कोर्ट में बैठा हो, चाहे वो कोई नेता-प्रेता हो, कोई अधिकारी हो, कोई मंत्री हो, ठीक है? जो सत्ता में है, सरकार में है जो पार्टी, वो जो एम लेकर के आगे बढ़ रही है, उस एम को पूरा करने में जो भी व्यक्ति उसको सहयोग दे रहा है, यानी उसके जी, अनुसार चल रहा है, तो यानी कि जी, वो सही काम कर रहा है उनकी नज़र में। जी सर, जी, जब वो उनकी नज़र में सही काम कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है, जो अच्छा करेगा तो उसको कोई न कोई पुरस्कार भी मिलता है जी ना? सर, जी, जी सर, अगर उन्होंने उनके भाई किसी न किसी को तो रखना था, अगर उन्होंने उनके बेटे को रख लिया, तो 2 चीज़ हुआ, एक तो हमें रखना था किसी न किसी को, तो वो काम पूरा हो गया। दूसरा, हमने उनके बेटे को रख लिया, तो इससे क्या हुआ कि हम जो समस्याएँ थी तरह-तरह के, हम जिन पर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन सालों से वो मुद्दे अटके हुए थे, लेकिन इनकी सहायता से हम उस मुद्दे में आगे बढ़ पाए हैं, तो इसका रिवार्ड उनको कुछ दे दिया जाए। अगर उन्होंने उनके बेटे को कुछ दे दिया, तो इसको पॉज़िटिव वे में देखेंगे तो क्या गलत कर दिया? कुछ गलत नहीं। और तीसरा, यही थर्ड व्यक्ति, जो कि इन भर्तियों से या इन मुद्दों से कोई लेना-देना नहीं है। आपके मार्केट में बहुत सारे लोग होंगे, गाँव में बहुत सारे लोग होंगे जिनका कोई लेना-देना नहीं है कि बीएड के साथ क्या हुआ, शिक्षा मित्र के साथ क्या हुआ, ये यू ललित कौन है, ये उनका सही बेटा कह रहे कौन हैं। है। जी, नहीं, जो जिसका वो पढ़ता है वही जानता है। हुँ, सही कहते हैं, एकदम तो सही आप अब कह रहे हैं। मान लीजिए हम लोग को क्या क्या ज़रूरत थी कि कौन यूँ ललित है, और सही बात भी है सर। हुँ, जो हम लोग का मामला ऐसा फँसा है कि हम लोग को हर चीज़ याद हो। मेरे ख़्याल से नहीं करके जो टेट 2011 में सक्रिय लोग हैं, वो हुँ, नहीं करके क कानून की बात जो है
अगर मैंने बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये 10% 20% तो जान ही गए हैं, क्योंकि वो इतना जो है मत गए वहीं में। तो अब ध्यान दीजिए कि जो तीसरा व्यक्ति है जिसका जी, कोई लेना देना नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं देता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सही बात है क्या कर रही है गवर्नमेंट क्या नहीं। जैसे जिसका नियुक्ति जिसको मिल गया, जिसकी नौकरी लग गई है सर। 52,000 फॉर वाले, एग्जाम्पल ये सर अग्निवीर वाला, जैसे अग्निवीर वाले में कितना हाई तौबा हो रहा था, और हम लोग को सेहत पे कोई फर्क नहीं। हाँ उसमें क्योंकि हमारा कोई मतलब नहीं है कोई ना, मतलब नहीं। हमें जाना ही नहीं है उधर। हाँ, लेकिन अगर उनकी नजर से देखा जाए, लड़कों की नजर जो एकदम उनको चाहिए थी एकदम नौकरी परमानेंट, तो उनकी नजर से देखा जाए तो बहुत खराब हुआ, लेकिन हम लोग को कोई असर नहीं अब पड़ा। अब वहां पर देखिए कि जी, अग्निवीर में जो जी, योजना लेकर गवर्नमेंट आई है, जी, तो अब चाहे योजना का जो रूप रहे, जी सर, जिसको जाना है वो जाएगा, जिसको नहीं जाना है वो नहीं जाएगा। सही बात है लेकिन सर। अपने अपने तरीके से उसके बारे में अच्छा बुरा हर कोई लिख रहा है। जी और सर, हर इंसान को फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि ये 2022 चल रहा है, फिर आने वाले टाइम में 2025 2050 आएगा, समय बदलेगा, और समय जी, बदलेगा तो बहुत कुछ बदलेगा, और उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। यानी हर इंसान को इस नज़रिए से जीना चाहिए कि जो बदलाव हो रहे हैं, चाहे वो हमें जी, अच्छा लगे या न लगे, जी सर, बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। एक मुद्दा है पेंशन का, जी सर। लोगों का विरोध है कि नहीं ओल्ड पेंशन मिलना चाहिए, ऐसा लाभ उसमें है। सर आपने मतलब अच्छी बात कहा, पेंशन की बात जो है वो कभी कभी अफसोस होता है और कभी कभी गुस्सा भी आता है। अब बताइए, जो लोग प्राइवेट काम कर रहे हैं, जैसे हम, और जब प्राइवेट स्कूलिंग कर रहे हैं, हम्म 5,000 6,000 पाते हैं, तो उसमें इतनी चोचलेबाजी स्कूल वाले कराते हैं। हम्म उसमें जो है इतना ज्यादा मतलब वो कराते हैं, मतलब, और ना उनको कोई आगे से पीछे ना मतलब, ना पीछे से मतलब, हम्म और वो बेचारे 5,000 पा भी रहे हैं। इसी चक्कर हम्म में सर हमने स्कूल छोड़ दिया। स्कूल को अब की 31 मार्च को पूरा करके मैंने क्लोज कर दिया, क्योंकि हम 12 13 साल, लगभग 10 11 साल से पढ़ा रहे थे, जहाँ थे वहीं रह गए। हम्म केवल ये कहा कि हाँ पढ़ाते थे, सम्मान था, बच्चों का सम्मान था, हम्म पेरेंट्स का सम्मान था, हम्म लेकिन उसमें हम कुछ कर नहीं पाए, बना नहीं पाए, हम्म एक मतलब ईटा नहीं रख पाए। कहने का मतलब ये है कि पूरी तरीके से निचुड़ गए, लेकिन जहाँ थे वहीं रह गए। हम्म। और इसी बात का अफसोस हमें आज भी है। और लेकिन फिर अब हमने छोड़ दिया है अब वो चीज, इसको हम। जी, अब इसको जो आप कह रहे हैं, जो हम कह रहे थे, दोनों पॉइंट को समझते हैं। हम बात कर जी, रहे थे पेंशन की, तो जी, जब वो पुरानी पेंशन मिलती थी, वो दौर कुछ और था, उस समय सैलरी कुछ और थी, उस समय कर्मचारियों की संख्या कुछ और थी, वो स्थिति परिस्थिति कुछ और थी, तब गवर्नमेंट जो स्कीम था वो दे रही थी। आज का समय कुछ और है, आज टीचर को ज्वाइन करते ही 40,000 45,000 सैलरी मिल रही है। जी सर। उस समय टीचर को 5,000 6,000 7,000 8,000 ऐसे पेमेंट मिलता था। हाँ सर, सही कह रहे हैं, इसमें इन्वेस्ट कर दे, इतना पा रहे हैं सर, पैसा इन्वेस्ट कर दे, लेकिन तो इनका। समय जी, समय बदला, वो दौर कुछ और था। और जो राज्य अभी घोषणा कर रहे हैं पुरानी पेंशन, देखिए बिना केंद्र के तो संभव नहीं है। जी सर, सही और बात ये है। जितनी सरकारें जो भी राज्य की कर रही हैं, आप देखिएगा अंतिम में सब सरेंडर हो जाएंगे, सब शांत हो जाएंगे, सर कुछ एक नहीं बात हो मेरे पाएगा। मन में सर बात बहुत आती है, हम बोल दे रहे हैं। हम्म जैसे हम देखते हैं कभी कभी जो विपक्ष है, जब भी कहीं चुनाव होता है, वो पुरानी पेंशन और भत्ता ये वो की बात करता है। ये नहीं, इसीलिए हमें लगता है इसीलिए हारते हैं लोग, क्योंकि उनको जैसे जैसे कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे कोई और पार्टी हो, वो पुरानी पेंशन की बात करती है। क्या पुरानी पेंशन वही सरकारी आदमी तो पाएगा, जो कि वोट, उसको वोट भी नहीं देने जाना है, हम्म, और उसको वोट भी नहीं देने जाना है, ना उसके घर वालों को वोट देने जाना है। और जो वोटर है उसका, वो तुम उसकी बात नहीं कर रहे हो, तुम पुरानी पेंशन की बात कर रहे हो, तुम भत्ते की बात कर रहे हो, तो अलाउंस की बात कर रहे हो। देखिए होता जो क्या है ना, वोटर, जी, जी, जो नहीं ये सर, ये बात हमें बहुत चुभती है, कि हम हमेशा देखते हैं सर, चुनाव भी जब भी आता है, कि यही सब होता है कि हाँ पुरानी पेंशन देंगे। एक्चुअली जो पुरानी पेंशन उसको दोगे जो वोट भी नहीं डालने जा रहा है, कम से कम जो तुम्हारा वोटर है उसी का भला कर दो। नहीं, देखिए राजनीति है, जो कुर्सी पर बैठा रहेगा वो सिस्टम चलाता है, लेकिन जब जो कुर्सी से नीचे है, वो हर जी सर, चीज का, अच्छी चीज हो या अच्छी चीज ना हो, दोनों का विरोध करता रहता है। सबका वो विरोध करेगा, अच्छी स्कीम भी आएगी तो भी विरोध करेगा, तो ये तो सामान्य सी बात है। जी सर, अभी जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, तो गैस सिलेंडर की महंगाई को लेकर के खूब विरोध करती थी। जी सर, आज बीजेपी सत्ता में है, गैस सिलेंडर के दाम देख लीजिए कहाँ हैं। जी सर, तो ये जनता को समझना पड़ेगा कि जो कुर्सी पर रहता है वो अपना काम करता है, और कुर्सी पर जो रहता है, मान चलिए कि वो 70% 80% सही ही करता है सब कुछ, जी सर, और जो कुर्सी के बाहर है वही विरोध करता है।
जी तो सर। राजनीति को छोड़ दिया जाए, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति के लिए सब चुनाव में जीतने के लिए तरह-तरह के पैतरे अपनाते हैं। जी तो सर। अब देखिए पुरानी पेंशन आज की तारीख में अगर आप कंडीशन के हिसाब से अर्थव्यवस्था के हिसाब से समझेंगे तो पुरानी पेंशन लागू करने पर अब अपना उदाहरण ले लीजिए, हम अर्थव्यवस्था को नहीं लेते हैं, एक व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं। जी सर। एक व्यक्ति अगर 2 नौकर रखा है अपने यहाँ, उसको सैलरी दे रहा है और वो बूढ़े हो गए और फिर उसने जो है उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति रख लिया। जी सर। तो अब आप बताइए, आप ही के घर में 2 नौकर थे, अब वो फिर काम से हट गए हैं या आपने हटा दिया या वो छोड़ कर चले गए, जो भी हुआ। फिर आपने 2 व्यक्ति रख लिए, अब आप उनको तनख्वाह दे रहे हैं। तो अगर जी सर। आपसे कहा जाए कि वो जो पहले वाले थे उनको भी देते रहिए, तो आपका क्या कहना होगा? आप देंगे उनको? सही, इंसान की बस की बात ही नहीं, पहली बात तो क्या सर ये बात है। हाँ, हाँ। एक्चुअली क्या है कि हर व्यक्ति चाहता है कि भाई हम क्यों देने जाएँ, ठीक है? जी सर। जी सर। ठीक है, क्योंकि अतिरिक्त भार पड़ेगा और आप उस कंडीशन में हैं नहीं कि दें। ऐसे ही अर्थव्यवस्था को भी देखिए, ठीक है, कल्याणकारी होना चाहिए, नहीं, सबके भले के पब्लिक लिए। का जैसे एक कहना ये भी रहता है कि हाँ, जो पुराने विधायक हैं या सांसद हैं, सर क्या रुकिए, ये रुकिए, सच बात है कि एक रुकिए, ही रुकिए, ये पॉइंट भी हम आपको सम बताते हैं। ये जी पॉइंट सर। अलग है, उस पर भी आ रहे हैं। ठीक है, जी। तो पहली बात तो जो पुरानी व्यवस्था थी, अब वो व्यवस्था करने से गवर्नमेंट के ऊपर अतिरिक्त बोझ आएगा और काफ़ी बड़ा बोझ आएगा। क्योंकि आज के टाइम में कर्मचारियों की संख्या पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा हो चुकी है और जी आज के सर। टाइम में पेमेंट बहुत ज़्यादा दिया जाता है, पहले की तरह नहीं है, कम दिया जा रहा। जी सर। तो अब आते हैं, जो तुलना किया जाता है कि टीचरों का या सरकारी कर्मचारियों का बंद कर दिया गया, लेकिन सांसद विधायक को दिया जा रहा है ना? जी। जी सर। अच्छा, अब मान लीजिए कि आपका घर है, आपके घर में नौकर हैं, ठीक है? तो दीपावली पर जो है कोई गिफ्ट देना, होली पर, ईद पर कोई गिफ्ट जी। देना, कहीं घूमने-फिरने जाना, ये आप अपने लिए करेंगे, अपने परिवार के लिए करेंगे या अपने जी। नौकर के लिए करेंगे बताइए? सर वो तो उसके ऊपर है कि हाँ, अगर कि उसको उसका जो है अपने, लेकिन इस मौके पे ये लोग अपने नौकर या कर्मचारी के लिए करते हैं, इस तरह के मौके पे अच्छा गिफ्ट सुनिए, देते हैं। अब इसको समझिए कि जी। बहुत कम लोग होंगे जो अपने नौकरों के लिए भी करें, ठीक जी है? सर। जी। कोई चीज़ अगर खत्म करना है तो पहले लोग अपना या अपने घर के लोगों को नहीं खत्म करेंगे, कोई चीज़ अगर लाभ मिल रहा है कहीं नौकर को, तो वो पहले करेंगे क्योंकि उनका उसमें व्यक्तिगत नहीं है, जी ठीक है? सर। तो इसको इसी एग्ज़ाम्पल से समझिए कि पहले जो है कर्मचारियों का बंद हो गया, लेकिन जो नियम कानून बनाने वाले हैं वहाँ जी। बैठकर सांसद, विधायक अगर पहले उनका ही खत्म करते, जी तो सर। गवर्नमेंट जो करना चाह रही है आगे धीरे-धीरे, वो नहीं कर जी, पाती। सही कह अभी रहे हैं। अभी देखिए कर्मचारियों का खत्म हुआ है, विरोध हो रहा है, तो जी। कर्मचारियों को तो नहीं मिलने वाला है। हाँ, जी। लेकिन इस विरोध का परिणाम ये होगा कि देखिए कुछ राज्यों में चाहे आम आदमी पार्टी या जिसने भी घोषणा कर दिया है कि नहीं हमारे सांसद विधायक को सिर्फ़ एक पेंशन मिलेगा। जी सर। तो अब देखिए एक बदलाव आया कि नहीं आया? हाँ, वही हम कह रहे थे तो कि सर एक ऐसा तो एक होना चाहिए, कम से कम ऐसा तो होना ही चाहिए कि हाँ, हुँ, एक ही पेंशन मिलना चाहिए कि 20 मान लीजिए 20 4 बार विधायक बना अब इस तो चीज़ 4, ये लॉजिकल भी गलत है। हाँ, अब इस चीज़ को समझिए कि अचानक से कोई चीज़ बहुत बड़े पैमाने पे तुरंत नहीं हो सकता है। जो सांसद विधायक हैं पहले सुधार करने के लिए इन्हीं की सहायता लेकर के ही तो बीजेपी अपना काम कर रही है। या जी इससे सर। पहले जो सरकार थी इन्हीं के सपोर्ट से तो हर चीज़ कर रही थी। जी सर। तो अब इनको भी अगर नाराज़ कर देंगे, तो फिर वो जो भी चीज़ लेकर आएँगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए और सत्ता में बने रहना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सही, सब सही। कुछ एक साथ संभव नहीं है। हाँ, जी। सांसद विधायक का जो है धीरे-धीरे शुरुआत हो गया है और आने वाले कुछ वर्षों में हो सकता है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष जितना भी लग जाए। जी सर। धीरे-धीरे ये सांसद विधायकों को इतनी पेंशन मिलती है 100% आप देखिएगा कि ये भी जो कई पेंशन लेते हैं उससे एक पेंशन पर आ जाएँगे। ठीक है? जी सर। और जी। आने वाले वक़्त में हो सकता है इनका भी पेंशन बंद हो, क्या होगा लेकिन एक पर तो आ ही जाएँगे। जी सर, तो ये और होना दूसरी भी बात चाहिए सर। और दूसरी बात कि जैसे एक 4th ग्रेड का कर्मचारी नौकरी पाता है, उसकी सैलरी मान लेते हैं 10,000 20,000 है और एक बड़ा अधिकारी नौकरी पाता है, उसकी सैलरी मान लेते हैं 1 लाख रुपए है। जी। अब अगर 4th ग्रेड का कर्मचारी कहे कि क्यों जो है साहब को 1 लाख रुपए दे रहे हैं, हमको 10,000 दे रहे हैं, तो क्या उसका कहना सही है? नहीं सर, ये सबका पद भाई अलग-अलग होता अगर है। जी, योग्यता। अगर उसको भी 1 लाख चाहिए तो उसके लिए भी नियम बना है। आप भी वो जो वो किया है वो चीज़ करके आप भी आ जाओ, आपको भी मिलेगा 1 लाख, हम आपको भी नहीं रोकेंगे, है ना? सही बात है। तो ऐसे ही अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं, आप सरकारी कर्मचारी हैं या आप सांसद हैं, विधायक हैं, हर चीज़ का अलग-अलग क्राइटेरिया तय है, किसको क्या मिलेगा।
अगर जी, आपको किसी से तकलीफ है कि उसको क्यों मिला, तो वो आपकी व्यक्तिगत तकलीफ है, नहीं तो आप भी बन जाइए सांसद विधायक, कोई आपको रोक तो रहा नहीं है। बात एकदम सही है। तो तार्किक बात इन लोग करते नहीं हैं, तुलना बिना मतलब करते। अब हम अपना पैर ले लें, हम अपना हाथ ले लें, कह दें मेरा हाथ पैर के जैसा क्यों नहीं है, मेरा पैर हाथ के जैसा क्यों नहीं है, तो क्या ये हम्म, सही है? सही गलत है। हाँ, लेकिन अगर हम दोनों हाथ अपने लेकर तुलना करना शुरू करेंगे, तो थोड़ा समानताएँ और थोड़े अंतर देखने को मिल जाएँगे, लेकिन जी, काफ़ी हद तक समानता देखने को मिलेगा। जी सर। तो सांसद विधायक एक अलग क्राइटेरिया है, अलग सिस्टम है, वहाँ अगर कोई चीज़ दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, भाई किसी को रोका नहीं जी, गया, आप भी वहाँ जा सकते हैं। आप में दम है तो आप भी पहुँचाइए, वो अपने दम पर वहाँ पहुँचा, उस जो वहाँ पे मिलता है वो ले रहा है। जी सर। अरे उसकी जो है थी जनता पे पकड़ थी, वो बन गया। हुँ, यही और वही बात सबसे है। मुख्य बात ये देखिए, हाँ, ये जो सांसद विधायक होते हैं, जी। आपको क्या लगता है, ये जहाँ भी इनका आवास होगा या जहाँ कहीं होगा, ये जहाँ उठते-बैठते होंगे, कितने लोगों से पर डे मिलते होंगे? कितने खर्चे होते होंगे इनके? बहुत खर्चे होते हैं सर। लोग उम्मीद भी लगाते हैं सर, उम्मीद भी लगाते हैं। सपोज अब मान लिए अगर ये कहीं पे शादी में जाएंगे तो हुँ, जाहिर सी बात है, जो ज्यादा से ज्यादा न्योता देंगे, लिखाएंगे। और बिल्कुल। उम्मीद सामने वाला भी उम्मीद करेगा कि ये जो है विधायक जी हैं, सांसद हैं, तो हमें देंगे, अच्छा देंगे। अब और क्योंकि जी, अगर सांसद जी किसी के यहाँ निमंत्रण मिला है, मान लीजिए उनका पड़ोसी है या उनके क्षेत्र का कोई व्यक्ति है, उसने निमंत्रण दिया है और उन्होंने जाने का प्लान किया, तो पहला तो जाने का प्लान करना ही उनका कई हज़ार का सर खर्चा है। ये सचमुच हमें लगता है, ये सचमुच ये समाज सेवा है, क्योंकि हमें लगता है, क्योंकि सचमुच इन लोगों का खर्चा होता है, इन लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि जेब में रख लेते हैं। इन लोग जो है विधायक हैं, सांसद है, अरे सर कुछ होता है, अरे देखता नहीं वो सर, उन्होंने 10,000 दे दिया, 50,000 कुछ दे दिया, ऐसे दे दिया। तो जाहिर सी बात है, वो अपनी जेब से पैसा आ रहा है, कोर्ट से आ रहा है या जेब से दे रहे हैं, ये सब पैसा लगाते हैं, और इतनी देखिए पैसा लगा के जो जीतते भी तो हैं। देखिए, जो जी सर। अखबारों में आप पढ़ते हैं 10,000 दिया, 1 लाख दिया, 50,000 दिया, तो वो तो उनकी निधि होती है, जी गवर्नमेंट सर, निधि होती है। जी, जी, जी। उसमें से दे रहे हैं, वो तो गवर्नमेंट का पैसा दे रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जी सर। हम उनके व्यक्तिगत बात कर रहे हैं। अभी आपने एक उदाहरण दिया कि किसी शादी-विवाह में जाएँगे, हम आप जाएँगे, जी, ₹100, ₹200, ₹500, ₹1000 जो भी जी। पैसा है वैसा देकर चले आएँगे। जी, सही कह रहे हैं। जी। लेकिन अगर सांसद विधायक किसी के यहाँ जाएगा, अगर वो ₹1000 देकर चला आएगा, हुँ, तो भले उसके जी। मुँह पर कोई ना बोले, लेकिन वो पीछे कहेगा बताओ इतना बड़का सांसद हूँ, 1000। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो ज़्यादा ही लिखाएगा, ज़ाहिर-सी बात है। तो ज़ाहिर-सी बात है वो कहीं भी जाएगा, उसके साथ पहला तो वो अकेले नहीं जाता है, उसके साथ कुछ लोग होते ही होते हैं, खर्चे बहुत होते हैं। आए दिन चंदा, कुछ न कुछ चंदा देना पड़ता है। आए दिन कोई न कोई फेस्टिवल होता है, चंदे में, तो और हर हर जगह से चंदा जाता है, हर एरिया से जाएगा। हाँ, तो तो देखिए उनके उनके पास पैसा आता भी बहुत है, खर्च जी, भी बहुत करते हैं, उनको पेंशन वग़ैरह भी मिल रहा है। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी हैं। उस पर अगर हम आप चर्चा करने बैठेंगे ना, बहुत तो जी। बहुत सारे पॉइंट निकल के आएँगे, लेकिन ये जो फ़ेसबुक, व्हाट्सएप यहाँ-वहाँ जो लोग लिख रहे हैं, वो उतना डीप में नहीं जाते हैं। वो लोग बस ऊपर-ऊपर अरे उनको क्यों दे रहे हो? जब कर्मचारियों का बंद हो गया तो उनका भी बंद करो। ठीक है जी, भाई, सर। सुनने जी, में बड़ा सही है। सही लग रहा है ये पॉइंट, लेकिन जब गहराई में जाएँगे, समझेंगे, ठीक है बंद होगा, हम भी उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन स्थिति परिस्थिति को समझिए कि हर चीज़ एक साथ संभव सब कुछ नहीं होता सर एक है। प्रश्न और भी है सर, एक प्रश्न है। आप चूँकि इकोनॉमिक्स के सर जो है जानकार हैं, और इसके लिए थोड़ा-सा वो हम कर लेते हैं, मन में रहती है बातें। जैसे जैसे हम देखते हैं, जैसे महँगाई जो दर निर्धारित होती है, महँगाई दर निर्धारित होने के हिसाब से सर जो अलाउंस होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनका तो बढ़ जाता है, और जो है उनका जो है पूर्ति हो जाती है उसी में। चलो हुँ, कोई ना फ़ायदा होता है ना नुकसान। हुँ, हुँ। लेकिन सर जो बड़े व्यापारी होते हैं, उनका भी कोई नुकसान नहीं होता है। हुँ, लेकिन जो एकदम मध्यम वर्गीय होते हैं, निम्न मध्यम वर्गीय, जो कहीं पे आदमी कोई दुकान पे काम करता है, 5,000 6,000 पाता है, हुँ, हुँ। और जो उसका कहीं से कोई ज़रिया नहीं है, केवल वो जो कहीं दुकान पे काम करता है, या फिर एक बंधी तनख्वाह है, वो भी थोड़ी-सी है। वो तो बेचारा ना इधर का रहता है, ना उधर का रहता है। जो रही बात जो बहुत गरीब होते हैं, सरकार उनके लिए इतनी योजनाएँ इतनी योजनाएँ, सचमुच इतनी योजनाएँ हैं कि उनको कोई नुकसान नहीं होता है। और अनाज भी मिलता है, घर भी मिलता है, और भी बहुत सारे वो भी हैं, योजनाएँ हुँ, भी आई हुँ। हैं, प्रोत्साहन राशि है। लेकिन जो निम्न वर्ग मध्यम वर्गीय है, जो एकदम सम्मान के लिए बैठा रहता है, उसको बहुत पिस जाता है, और जो है कुल मिला आपका के। जी, आपका जो कहने का मतलब है कि जी, जो नौकरी वाले हैं, पैसे वाले हैं, उच्च वर्ग जी, के जो एक तरह से आ जाते हैं, जी। तो उनको तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता और नीचे वाले जो हैं, उनको सरकार की तरफ से तरह-तरह की योजनाओं की वजह से लाभ मिल जाता है, लेकिन जो बीच में हैं, ना ऊपर जी, में आता जी। है
जी सर। नहीं आता है, तो दोनों तरफ से उसका मारा जाता है। जी सर, जैसे मुझे गैस का दाम बढ़ा, मान लीजिए जो आदमी 5,000 पा रहा है महीने में किस तरीके से, बेचारा वो 5,000 में जहाँ वो इतने की सिलेंडर ले रहा था, वो 11,500 का देर ले रहा है, तो उसे माइनस हो गया। अब तो ये सब चीजें हैं, सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। एक मिनट, ऐसा जी सर। देखिए पहली बात तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, तो सरकार हर जी समय हर तरीके से हर चीज पर विचार करती है। दूसरी जी बात, सर। मांग और पूर्ति जी वो सर। अपने आप सब कुछ तय कर देती है, ठीक है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जब आप डीपली इसको स्टडी करेंगे तो जी ये कहता है कि किसी चीज को अपने तरीके से बैलेंस मत करिए, बाजार पर छोड़िए, बाजार खुद तय करिए। अगर व्यक्ति योग्य है तो वो अपनी योग्यता अनुसार जिस योग वहां पर वो पहुंच जाएगा, वो हासिल कर लेगा। जी तो जी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको जी हर सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट को कुछ करने की। बहुत सारी चीज़ें मार्केट पर या समय के अनुसार छोड़ देनी चाहिए, वो कंट्रोल कर लेगा। अगर कोई भी व्यक्ति है, उसे लग रहा है कि नहीं मेरा इतने में नहीं काम चल रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है, अभी हमने एक एग्ज़ाम्पल भी डाला है कि अलग-अलग जगह पर अलग-अलग कंडीशन होती है। एक पिता अपने बेटे को कहता है कि ये कार मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जाओ इसको मार्केट में, इसको जी पता करो कितना पैसा, वो आप पढ़िएगा स्टोरी। तो वो जी जाता है, पता करता है, तो कहता है कि पिताजी इसका 60,000 रुपए मिल रहा है। फिर कहता है अच्छा जाओ कबाड़ी वाले के पास पता करके आओ वो कितना देगा। तो उसके जी पास जी जाता है तो वो कहता है 6,000 रुपए मैं दूँगा। जी तो फिर पिता कहता है इसको ले जाओ एंटीक वाले जो होते हैं, जहाँ पर लोग पसंद करते हैं पुरानी चीज़ों को, वहाँ पे जाओ पता करो यहाँ इसका कितना देंगे लोग। वहाँ जाता है तो वो दंग रह जाता है, वहाँ 60 लाख रुपए तक उसकी बोली लग जाती है। जी 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 तो गाड़ी वही है, अलग-अलग जगह पर उसकी अलग-अलग कीमत है, तो व्यक्ति वही है, उसको समझना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं। अगर हमारी यहाँ वैल्यू नहीं हो रही है, तो हमको यहाँ से अपने आप को हटाना होगा। अब मैंने उसी को प्रयास करना पड़ेगा, मतलब जो ओवरऑल यही है कि हाँ उसी को अपने हिसाब से मतलब अच्छे के लिए प्रयास करना पड़ेगा, उसमें तो रोल नहीं है जी, व्यक्ति, सिस्टम का कोई रोल नहीं है। अगर आप हैं या हम हैं, हम घर के आस-पास किसी स्कूल में पढ़ा रहे हों, चाहे आप पढ़ा रहे हों, 5,000, 6,000, 8,000 पा रहे हैं, सर अगर तो इतना अगर वो दे भी रहे हैं, उतना ही दे दें तब भी जो है समझ लिए बहुत है। उसमें भी सर उतना टेंशन उसमें भी उनको लगता है कि वो, मतलब क्या बता, आप तो जान ही रहे होंगे सर, बोलने की तो जरूरत ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर आप चाहते हैं कि इससे ज़्यादा पैसा मिले, तो हमें प्रयास करना होगा कि और जी जो अच्छे-अच्छे स्कूल हैं, उनमें कैसे जॉब लिया जाए, जहाँ सर, पे कम। सब जगह यही हाल है सर, जो बहुत अच्छे स्कूल हैं हुँ। वो उनके यहाँ भी हाल है, खाली दिखावा हो गया है सर, एकदम नहीं, बहुत ऐसा बुरी कंडीशन है। दिखावा वगैरह पर तो वो फिर एक अलग टॉपिक हो गया। कुल मिलाकर के चाहे आप बड़े स्कूल जो भी होंगे, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी नाम से, जी सर। वहाँ पर भी 10,000 पर टीचर हैं, 5,000 पर टीचर हैं, 25,000 पर टीचर हैं। आपको जी पहले सिर्फ़ स्कूल ही नहीं बदलना है, आपको अपनी कंडीशन पर भी ध्यान देना होगा कि आप किस बोर्ड से पढ़ाई करके आए हैं, आपके एकेडमिक कैसे हैं, जी आप सर। जो है क्या-क्या टैलेंट आपके अंदर है, क्या-क्या पढ़ाई आपने किया है, आप इंग्लिश बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं। भाई स्कूल की जो डिमांड है, जी सर, सही बात है। तो नहीं उस सर, अनुसार जाहिर सी ना। बात है, आदमी इससे सपोर्टेड मान ली पढ़ा रहा है इंग्लिश मीडियम में, पढ़ा रहा है, वो इतने हाई फाई इंग्लिश मीडियम नहीं है, जाहिर सी बात है इंग्लिश में सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। हुँ। लेकिन जो ये जरूर बात है कि जो हिंदी मीडियम से पढ़ के निकला है, वो इंग्लिश मीडियम को पढ़ा रहा है, तो अब वो आप एक। कॉन्फिडेंस देखिए, वो कॉन्फिडेंस तो नहीं रहेगा, हुँ, लेकिन ये है हुँ। कि हाँ वो अपने में जो है सही से बच्चों को समझा सकता है। हमने क्या तो देखा है अब सर, जो आप ये इंग्लिश मीडियम के बताइए। बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं, जो एकदम प्योर इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं, हुँ, उसका कॉन्सेप्ट नहीं रहता। जो हिंदी मीडियम से पढ़ के जाता है, हुँ। मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसका वो सब कॉन्सेप्ट ठीक है, क्लियर रहता है। जी सर। वो सब ठीक है। अब आप ये बताइए, मान लेते हैं कि कोई भी स्कूल है, ठीक है? वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उनमें से सिलेक्ट करना है स्कूल वाले को किसको नौकरी पर रखें। अब एक व्यक्ति आता है और जी वो जो है उसको मान लीजिए कि वो साइंस का टीचर है, ठीक है? जी जी सर। उसको साइंस में जब पूछा गया सब बता रहा है, बढ़िया से उसको आता है। हुँ, जी नंबर-वंबर भी अच्छे हैं, ठीक है? और वहीं दूसरा कैंडिडेट है, उसको भी साइंस की सारी चीज़ें आ रही हैं और वो इंग्लिश बोलने में भी अच्छा है, उसको जी। कंप्यूटर नॉलेज भी है, वो ऑफ़िस का वर्क करना भी जानता है। हाँ, तो जाहिर सी बात है उसी को प्राथमिकता मिलेगी। तो ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी स्कूल वाला चाहेगा कि ये व्यक्ति हमारे यहाँ काम करे, तो वो कहेगा भैया ऐसा है हम्म कि हम तुमको 20,000 रुपए देंगे, तुम यहाँ पे काम कर लो, क्योंकि उसके अंदर टैलेंट है ना। तो वो भी जी जी। जानता है कि मेरी वैल्यू है, तो वो जान रहा है कि अगर हम इसको कम पैसा देंगे, तो ये हमारे यहाँ नहीं टिकेगा, कहीं और चला जाएगा। तो उसको ऑफ़र देंगे बढ़िया, कोशिश करेंगे नहीं कि नहीं हमारे यहाँ सर, रहे। यहाँ यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे ये जो क्षेत्र है पढ़ाने वाला, प्राइवेट क्षेत्र है,
ये तो मतलब पूरी तरीके से हैक हो गया है सर। मतलब क्योंकि उनको जाहिर सी बात है कि उनको कम पैसे में अनट्रेंड मिल रहा है, कम पैसे में, तो वो कोई स्कूल चाहता नहीं कि हम काहे इतना दें। रुकिए, अभी जी जी अभी हमने बात किया कि स्कूल को अगर क्वालिटी चाहिए तो वो अच्छा पेमेंट देकर अच्छे टीचर रखेगा। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, कुछ स्कूल ऐसे हैं उनको पढ़ाई से नहीं मतलब है, उनको अपना सिस्टम चलाना है जी कि और इस क्लास में टीचर होना चाहिए, क्योंकि वो क्षेत्र ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग जागरूक नहीं हैं, काम चलाओ से भी वहाँ काम चल जाएगा। तो वो चाहेगा कि अरे भाई ये तो कंप्यूटर भी जानता है, इंग्लिश भी जानता है, और ये चाहता है 15,000 20,000, भाई इतना तो हम इसको दे देंगे, इतने में तो हम 2 टीचर रख सकते हैं। यहाँ पे हमने ये समझा है सर, गार्जियन भी बहुत चालाक होते हैं, कोई चाहते हैं कि ज्यादा पैसा भी ना खर्च करना पाए। कुछ देखिए जो स्कूल भी कई स्टैंडर्ड के होते हैं, बहुत हाई फाई, जो सबके पहुंच से बाहर होता है। तो और कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं सर, कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं, उनको एक समाज में सम्मान भी चाहिए कि हाँ उनका स्कूल लड़का जो है फला स्कूल में पढ़ा, रंग बिरंगा कपड़ा पहन के जा रहा है, और फीस भी वहाँ पे कम लग रही है, फीस भी बहुत ज्यादा, उसका उसको डबल काम हो जा रहा है। गार्जियन भी इसी में चुप रह जाता है। हमने इस बात की साइकोलॉजी देखी है, गार्जियन बहुत सयाने होते हैं सर। वो सोचते हैं कि जो है ऐसे स्कूल में पढ़ाओ जहाँ फीस भी कम हो और उनका रुतबा भी बना रहे। तो कुल मिलाकर के आपने एक पक्ष गार्जियन का देखा, एक पक्ष टीचर का देखा, जी एक जी पक्ष मैनेजमेंट का देखा। कुल मिलाकर के बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके कारण सब कुछ तय होता है। जी तो इसी को कहते हैं मांग और सप्लाई। ठीक है, हाँ इकोनॉमिक्स में जी जहाँ पर ये बैलेंस बैठता है वहाँ सिस्टम चलता रहता है। कोई स्कूल अगर कम पेमेंट दे रहा है तो उसका सिस्टम उतने से काम चल रहा है इसलिए चल रहा है, कोई ज़्यादा दे रहा है तो उसका काम वहाँ पर चलेगा इसलिए। तो हाँ, इसमें गार्जियन भी वाइट करते हैं कि हाँ उनका ट्रेन घंटे, उनको बस है कि उनका बच्चा जा रहा है अच्छे ड्रेस में, जा रहा है समाज में जो एक अच्छा संदेश जा कुल रहा है। मिला करके जी इस पर हम आप कितना भी बहस कर लें, कुछ भी कर जी लें, लेकिन जी एक चीज कुल मिला करके इस सारे स्कूल एक समान नहीं है, सारे टीचर एक समान नहीं है, पूरा सिस्टम एक समान नहीं है, समाज एक समान नहीं है। इसलिए तुलनात्मक रूप से इतने बड़े मुद्दे पर चर्चा कर पाना कोई अर्थ नहीं निकलता है। जो जहाँ जी चल रहा है, जैसे चल रहा है ठीक है। हाँ, जो गड़बड़ियां हैं, कमियां हैं, सुधरेंगी, कुछ जनता सुधारेगी, कुछ सिस्टम सुधारेगा, बदलता रहेगा समय के साथ। इस पर चर्चा करके कुछ हासिल नहीं होगा। हम आपकी नहीं जी, नहीं सर सही कह रहे हैं। नहीं, इसमें खाली हम एक ही बात जो बात कह के वो कर रहे हैं, ये सरकार को एक नीति बनानी चाहिए कि हाँ इतना देना ही देना है सर, प्राइवेट स्कूल को आपको इतना देना ही देना है। मैंने ये हाँ ये एक नियम तो कम से कम बना देना चाहिए। नहीं, जो इकोनॉमिक्स में कॉमर्स में पढ़े हैं वो जानते हैं अच्छे से। सर हम कॉमर्स के हम ही पढ़े हैं सर, वो तो एमकॉम तक। जी पढ़े जी हैं तो आप जानते होंगे कि बाजार को बाजार की शक्तियों पर छोड़ दीजिए, वो खुद ही तय कर लेंगी क्या होना चाहिए क्या नहीं। आज जी आपके पास सब्जी है, बाजार में जाएंगे, आप सोचेंगे मेरा आज ये टमाटर हमने पैदा किया, बड़ा बढ़िया पैदा हुआ है, चलो जी हम आज सर इसको 100 रुपया किलो बेचें, तो आपके चाहने से वो 100 रुपया नहीं बिकेगा। जी सर जी, और उसकी उपलब्धता उसकी उपलब्धता जो है तय करेगी कितने को बिकेगा। वो मार्केट तय कर देगा कि सर ऐसे यहाँ ये लहसुन लहसुन वाला एग्जांपल ले लेते हैं सर। ये एमपी में लहसुन की पैदावार बहुत ज्यादा हो गई कि वहाँ लहसुन जो है किसान जो है खेत में, अरे सॉरी, पानी में डाल लेते, नदियों में डाल लेते। तो कुल मिलाकर के जी फ्लेक्सिबल होइए, हर तरह से देखा जा सके, सब समझ में आएगा, और जो हो रहा है पॉजिटिव नजरिए से देखिए और आगे बढ़ते रहिए बस। जी सर। चलिए, काफी लंबी बात हो गई है, रखते हैं। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।